ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 14 अध्याय है। बहुत ध्यान से सुनेगी सभी संगत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हिमबान द्वारा शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन। मेनका का नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहाँ की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन की प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देवर्षि नारद चकित हो उठे। तदंतर हिमाचल ने देवर्षि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात को अगवानी के लिए मैनक आदि पर्वत को भी भेजा। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानन आ पहुँचे। गिरिराज हिमबान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर कोट आ पहुँचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों तथा ब्राह्मणों को महादेव की साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति भाव से प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमबान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने धन मानते हुए उससे मान गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतार्थ मानने लगे। महादेव के सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त देव पर्वतों और ब्रह्मा ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषण से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन तनु और सुंदर रेशमी वस्त्र से शोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट उत्तम रत्नों से जड़े हुए होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उत्तम प्रत्येक अंग आभूषण बने हुए सर्पों से युक्त तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति के संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गढ़ हाथ में चावर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोग कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा इसके ईश्वर उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले हैं। कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृतिक गुणों से रहित, भक्तों के अधीन हो रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्राकृतिक और पुरुषों से विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप। उनके दर्शन के पश्चात हिमबान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विनतानंद गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त शोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के साथ ही अत्यंत प्रिय उन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े दीप्तमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने सबके सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे बढ़कर हिमबान अपने नगर को गए। उसके साथ महादेव, भगवान विष्णु तथा स्वयं शंभु ब्रह्मा भी मुनियों आदि देवताओं सहित शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। मुने उस अवसर पर मैना
के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसीलिए उन्होंने तुमको बुलाया है। ये उस समय भगवान शिव ने प्रेरित हो उनका आशीर्वाद अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहाँ गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने गिरिराज होने वाले पति को पहले मैं देखूंगा। शिव का कैसा रूप है जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृत तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मेनका के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चित्त में तदंतर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र ही वैसी व्यवस्था करके उत्सुकतापूर्वक वहाँ से पृथक पृथक यात्रा की। मुने मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसे वेशभूषा में दिखाया जिससे मेनका के हृदय को ठेस पहुँचे। उस सबसे पहले बारात के जुलूस में विधि वाहनों द्वारा विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए बासु आदि गंधर्व आए। फिर मणिग्रीव वादित यक्ष, तदंतर क्रम से यमराज, निश्चित, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृंगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभायमान गुण रूप से संपन्न थे। इसमें में से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या ये ही शिव हैं? नारद जी कहते, यह तो शिव के सेवक हैं। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती कि ये उनके सेवक ही उन जब इतने सुंदर और वे सब के स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम और चार भुजाओं से युक्त उनका लावण करोड़ों कदम्बों को लज्जित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण किए अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल के शोभा छीने लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन से शंख चक्र और आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि विभूषण वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण किए थे। लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रिमेय प्रभापुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ही मैना ने नेत्र हित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये ही मेरे शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें संशय नहीं है। मुने तुम भी लीला करने वाले हो ठहरे। अतः मैना की यह बात सुनकर उनसे बोले, देवी ये शिवा के पति नहीं हैं, अपितु भगवान केशव हरि हैं, भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय पार्वती के पति जो दूल्हे शिव हैं। उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। इनकी शोभा का वर्णन कर मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्राह्मणों के अधिपति हैं, सर्वे तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीत युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मैना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन हो गई। ये गिरीश्वर भी धन है तथा मेरा सब कुछ परम धन हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया, उन सब के जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मैना ने प्रेम पूर्व हृदय से ज्यों ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके
सभी गढ़ और अद्भुत मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। उन्हें आया जान तुमने मैना को शिवा के